हेलो गाइस, आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल डीके जी के जीएस में। आज हम बात करने वाले हैं हनुमान चालीसा की जितने भी दोहे हैं उनकी हम व्याख्या इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं। हर एक लाइन की आपको हम मतलब बताएंगे, यानी व्याख्या हम आपको करके बताएंगे। अगर आपने हमारे पिछले वीडियो को नहीं देखा है, क्योंकि हमने हाफ पार्ट बनाया था हनुमान चालीसा का, तो अगर आपने अभी तक उसे नहीं देखा है तो आप पहले उसे देख के आइए। जो प्रारंभ के दोहे और वगैरह हैं हनुमान चालीसा के फर्स्ट पार्ट, वो इसी चैनल पे आपको मिल जाएगा। पार्ट 1 है, ये पार्ट 2 है हमारा। तो इसमें हम आगे के दोहे को हम प्रारंभ करते हैं। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और जो 37 लाइन 30 37वां जो लाइन है हनुमान चालीसा का, वो है प्रभु मुद्रिका मेल मुख माही। यानी कि अपने राम जी की अंगूठी मुंह में रखी। यानी कि जो हनुमान जी हैं, इस हनुमान चालीसा में आपको पहले मैं बता दूं एक सेकंड कि हनुमान चालीसा में बताया क्या गया है। तो मैं आपको बता दूं कि हनुमान चालीसा में हनुमान जी की गतिविधियों, गुणवत्ता और उनकी खूबियों, उनकी साहस की बात की गई है इस हनुमान चालीसा में। और इसे पढ़ते ही आपके शरीर में एक ऊर्जा, पॉजिटिव एनर्जी आती है। तो हमारे सनातनी भाइयों से निवेदन है, इसे आप डेली पढ़िए और अपने मन को शुद्ध बनाएं। और चलिए हम अब देखते हैं, अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे पहला जो लाइन बोल रहा है, प्रभु मुद्रिका मिल मुख माही। यानी कि भगवान राम जी के जो सेवक हैं, कौन? हनुमान जी। वो क्या करते हैं? अपने राम जी की अंगूठी मुँह में, यानी कि हनुमान जी जो हैं, वो अंगूठी किसकी? राम जी की अपने मुँह में रखी। इसके बाद 38वां जो लाइन है, जलधि लांघि गए अचरज नाहि। यानी कि समुद्र पार करना आपके लिए आसान था। यानी कि हनुमान जी ने अपने मुँह में अंगूठी रखकर श्री राम जी की समुद्र पार किया, और उनके लिए समुद्र पार करना बहुत ही आसान था। अगली जो लाइन है, वो है दुर्गम काज जगत के जीते। यानी दुनिया के कठिन काम सुगम अनुग्रह तुमरे तेते। यानी कि आपकी कृपा से आसान हो जाते हैं। ये जो 4 लाइन है, उसकी हम आपको व्याख्या बताते हैं। तो उसकी जो व्याख्या बनती है वो है, पहले आपको तो मैं दोहे बता दे रहा हूँ। प्रभु मुझिका मिल मुख माही, जलधि लांग गए अचरज नाही। दुर्गम काज जगत के जेते और सुगम अनुग्रह तुमरे तेते। यानी कि अपने राम जी की अंगूठी हनुमान जी ने अपने मुख में रख के समुद्र पार किया। समुद्र पार करना उनके लिए बेहद आसान था, क्योंकि वो बेहद बलवान और श्री राम जी के सेवक हैं। और इसके बाद दुनिया के कठिन काम जो हैं, वो हनुमान जी की कृपा से बहुत ही आसान हो जाते हैं। तो अगली जो पंक्ति है वो हम देखते हैं। तो अगली जो 41वां जो आपका लाइन है, वो है राम दुआरे तुम रखवारे। राम दुआरे तुम रखवारे, यानी कि राम के द्वार के आप रक्षक हैं। यहाँ पे बताया जा रहा है इस लाइन में कि राम के जो द्वार है राम जी का, उसके आप रक्षक हैं। आपकी अनुमति के बिना कोई अंदर नहीं जा सकता। यानी कि हनुमान जी का जो श्री राम जी हैं हमारे, भगवान राम, उनका जो दिल है और उनका जो घर है, यहाँ पे दोनों की बात की जा रही है। उनके दिल के आप रक्षक हैं। उसमें उसमें कोई राक्षस का वास नहीं हो सकता। एक पॉजिटिव एनर्जी उनके अंदर बनी रहती है, श्री राम जी के, और आप रक्षक हैं। आप कोई भी गलत आदमी को उसमें नहीं जाने देते। उनके घर में, उनके उनके कोठी में और उनके दिल में बस आप ही आप हैं, और हनुमान जी ही हैं। तो इसके बाद 42वां जो लाइन है, हो तना आज्ञा बिनु पैसारे। यानी कि बिना आपकी आज्ञा के कोई प्रवेश नहीं कर सकता। मतलब हनुमान जी की कृपा ज़रूरी है। यानी कि श्री राम जी जो हैं, हनुमान जी के बिना आज्ञा के कोई भी उनके घर में प्रवेश नहीं कर सकता। अगली लाइन है, सब सुख लहै तुम्हारी सरना। यानी कि जो आपकी शरण में आता है उसे हर सुख मिलता है। यानी कि जो भी इंसान और जानवर, कोई भी जीव जंतु अगर इनके हनुमान जी के शरण में आता है, तो उसे हर एक सुख मिलता है। तुम रक्षक काहू को डरना। यानी कि जब आप रक्षक हैं, तो किसी से डरने की ज़रूरत ही नहीं है। अगर हनुमान जी जो हैं, वो अपने अपने भक्तों की बहुत ही
बहुत ही आप मान के चलिए बहुत ही रक्षा करते हैं और अगर हनुमान जी साथ में हैं तो किसी भी चीज़ से आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। अगली लाइन है आपका, आपन तेज समारे आपे तीनों लोग हास्य काँपे। यानी कि आपकी शक्ति इतनी बड़ी है कि आप खुद से ही उसे नियंत्रित करते हैं। इसके बाद आपकी गर्जना से तीनों लोग काँप उठता है। आपके अगर आप गुस्सा हो जाते हैं तो तीनों जो लोक है वो वो भय हो जाता है, डर जाता है। अगली लाइन है जो, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। यानी कि आपके नाम से बुरी शक्तियाँ दूर रहती हैं। हनुमान जी के नाम से ही बुरी शक्तियाँ दूर हो जाती हैं। और महावीर यानी कि महावीर हनुमान जी का नाम लेने से डर खत्म हो जाता है। हनुमान जी का नाम लेने से ही जो दुष्ट दुष्ट आत्माएँ होती हैं, वो दूर हो जाती हैं। अगली लाइन है जो बोल रहा है, नासै रोग हरे सब पीरा जपत निरंतर हनुमत बीरा। आप सभी रोग और दुखों को दूर कर देते हैं। जो लगातार आपका नाम जपता है, उससे लाभ मिलता है। अगली लाइन है में कहते हैं, संकट ते हनुमान छुड़ावे, मन क्रम वचन ध्यान जो लावे। यानी कि हनुमान जी हर संकट से बचाते हैं और जो मन, कर्म और वचन से आपका ध्यान करता है, उन्हें आप संकट से, रोगों से, हर एक चीज़ से, मुसीबत से आप बचाते हैं, हनुमान जी। अगली जो लाइन है, सब पर राम तपस्वी राजा। यानी राम सभी पर श्रेष्ठ हैं, तिनके काज सकल तुम साजा। यानी और आप उनके सभी काम पूरे करते हैं। अगली जो लाइन है वो है, और मनोहर जो कोई लावे सोई अमित जीवन फल पावे। यानी जो कोई आपकी इच्छा लेकर आता है उसे जीवन में असीम फल मिलता है। इसके बाद बोला जा रहा है, चारों युग प्रताप तुम्हारा है प्रसिद्ध जगत उजियारा। यानी कि चारों युगों में आपकी महिमा फैली है, आपके आपका नाम पूरे संसार में प्रसिद्ध है। इसके बाद, साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदर राम दुलारे। यानी कि आप संतों और साधुओं की रक्षा करते हैं, आप राक्षसों का नाश करने वाले और श्री राम जी के प्रिय हैं। श्री राम भगवान की आप बहुत ही प्रिय हैं। इसके बाद अगली लाइन है, अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता असबर दीन जानकी माता। यानी आप 8 सिद्धियाँ और 9 प्रकार की संपत्ति देने वाले हैं। आप 8 सिद्धियाँ और 9 प्रकार की संपत्ति देने वाले हैं। यह वरदान आपको माता सीता ने दिया था। ये जो वरदान है 8 सिद्धियाँ और 9 प्रकार की संपत्ति देने वाला, ये माता सीता जी ने इन्हें दिया था। अगली लाइन में बताया जा रहा है, राम रसायन तुमरे पासा सदा रहो रघुपत के दासा। यानी आपके पास राम भक्ति का अमृत है, आप हमेशा राम जी के सेवक बने रहते हैं। आगे बोला जा रहा है, तुम्हारे भजन राम को पावें जन्म जन्म के दुख बिसरावें। यानी आपके भजन से राम जी की प्राप्ति होती है, जन्म जन्म के दुख दूर हो जाते हैं। इसके बाद, अंत काल रघुबरपुर जाई जहाँ जन्म भक्त कहाई। अंत समय में राम जी के धाम जाते हैं, अगले जन्म में भी भगवान के भक्त बनते हैं। बहुत ही अच्छी लाइनें हैं। इसके बाद आगे बोला जा रहा है, और देवता चित्त न धरई हनुमत से ही सर्व सुख रही। यानी अन्य देवी देवताओं पर ध्यान लगाने की जरूरत नहीं, केवल हनुमान जी की भक्ति से सुख मिलता है। केवल हनुमान जी के नाम से ही इतनी शक्ति आ जाती है कि कोई भी भगवान को आपको याद करने की जरूरत ही नहीं है। अगली लाइन में बोला जा रहा है, संकट कटे मिटे सब पीरा जो सुमिरे हनुमत बलवीरा। यानी सभी संकट और दुख दूर हो जाते हैं जो हनुमान जी को याद करते हैं। इसके बाद अगली लाइन है, जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करहु गुरुदेव की नाही। यानी हनुमान जी की बार बार जय हो, जयकार लगाओ, कृपा करे जैसे गुरु अपने शिष्य करते हैं। अगली लाइन है, जो 100 बार पाठ कर कोई छूटहि बंदी महासुख होई। जो 100 बार इसका पाठ करते हैं वो बंधकों से मुक्त होकर सुख पाता है। इसके बाद, जो यह पढ़े हनुमान चालीसा होई सिद्ध साकी गौरीसा। यानी जो इस चालीसा को पढ़ता है उसे सफलता मिलती है। इसकी साक्षी भगवान शिव हैं। इसके बाद, तुलसीदास सदा हरिचेरा
कीजय नाथ डैमर डेरा, यानी तुलसीदास कहते हैं कि मैं हमेशा भगवान का सेवक हूँ, हे प्रिय, हे प्रभु मेरे हृदय में निवास करें। इसके बाद अंतिम दोहा है, हनुमान जी सभी संकट दूर करके सुख और शांति देते हैं। हनुमान जी के बारे में हनुमान चालीसा में हर एक लाइन में उनकी प्रशंसा की गई है और वो अति बलवान और एक निर्मम व्यक्ति हैं, निर्मम भगवान है, सॉरी निर्मम भगवान है। तो ये थे आपके पार्ट 2 हनुमान चालीसा की व्याख्या का। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ शेयर करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुँचाइएगा, उन्हें भी पता चले कि हनुमान चालीसा में क्या-क्या बताया गया है। अक्सर हनुमान चालीसा लोग पढ़ तो लेते हैं, लेकिन उन्हें उनका मतलब नहीं समझ में आता। तो इस वीडियो से, ये पार्ट 2 था, पार्ट 1 भी इसी चैनल पे है। इस दोनों वीडियो से आपको पता लग गया होगा हनुमान चालीसा की हर एक लाइन का अर्थ क्या है। चलिए वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं और हमारे चैनल पे बने रहिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।